नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम केस का एक हैरान कर देने वाला मामला लेकर। आज का केस सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद एक सीरियल किलर का केस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो आज 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर से मात्र 20 दिन पहले और 20 दिनों के अंदर इतनी हत्याएं हुई कि आप हैरान कर देने वाले हैं। महाराष्ट्र में मामला हुआ। महाराष्ट्र के ट्रेनों में वो सीरियल किलर घूमता रहा। गुजरात में कांड किया, तेलंगाना में किया, कर्नाटका में किया, कई जगहों पर किया। मुंबई की ट्रेनों में भी सफ़र करता रहा। पुलिस उसे खोजती रही। दादर, बांद्रा रेलवे स्टेशनों पर पुलिस खंगालती रही। आइए, इस सीरियल किलर को कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो ट्रेनों के अंदर जो दिव्यांग डिब्बे हैं, जो उस डब्बे में महिलाएं हैं, उन्हें टारगेट करता था, मर्डर करता था और दुष्कर्म करता था। आज की कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं शुरुआत करता हूँ। कहानी की शुरुआत और इस केस की शुरुआत होती है 14 नवंबर से। वलसाड़ वलसाड़ जो जिला है, उसका एक स्टेशन है उदयवाड़ा स्टेशन। इसी उदयवाड़ा स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर एक कॉलेज है। वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ गुजरती है, फाटक होते हैं। आप लोगों ने गाँव या शहरों में देखा होगा, फाटक होता है। ट्रेन आती है तो जो फाटक के गिर जाता है, फिर लोग पार करते हैं और वो पटरियों पर से सफ़र जारी रहता है। गुजरात के वलसाड़ में भी वैसा हुआ। 14 नवंबर सुबह का लगभग 10 से 11 बज रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कई मैंने देखने को मिला। उसी समय लोगों की नज़र एक लाश पर पड़ी। लोगों की नज़र जो लाश पर ही पड़ी तो तुरंत लोगों ने बॉडी को देखा तो हैरान रह गए। तुरंत उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर तुरंत 5-10 मिनट के अंदर स्थानीय पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। अब जब जांच शुरू की तो पुलिस ने पहले ही नजरिए में समझ गई कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि जो परिस्थिति थी, लड़की की जिस हिसाब से बॉडी थी, कपड़े थे, उस हिसाब से समझ में आ रहा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, हैवानियत हुई है। अब पुलिस ने आसपास जो चेक किया तो वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था और एक सफ़ेद स्वेट शर्ट पड़ा हुआ था और फिर उस शर्ट के अंदर 2-3 टी शर्ट और एक पैंट थे। पुलिस ने पूरा खंगाला और सभी को अपने कब्जे में ले लिया। लेने के बाद अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था आरोपी को गिरफ्तार करना। कि रेलवे ट्रैक पर फिर परिवार वालों से पूछताछ किया गया, क्योंकि सबसे पहला इस केस में परिवार वालों का पता करना है कि लड़की कहाँ की है, लड़की से किसी की क्या दुश्मनी थी। पहले पुलिस ने परिवार से संपर्क किया। तुरंत लड़की के परिवार वाले मिल गए। जब इलाके में हड़कंप मचाता हूँ, 100 मीटर के दायरे में वो रहती भी थी। फिर मिलने के बाद परिवार वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो लड़की 19 साल की मासूम लड़की रोज़ ट्यूशन जाती थी, क्लासेस जाती थी, ऐसा जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वलसाड़, पुलिस को पता था कहीं ना कहीं वलसाड़ जो रेलवे स्टेशन है, जो उदयवाड़ा स्टेशन है वलसाड़ का, वहीं से ये कहीं से कहीं गया होगा, या आगे स्टेशन गया होगा या पीछे स्टेशन गया होगा। तो पुलिस पहुंची उदयवाड़ा स्टेशन। वहाँ पर पुलिस को झटका तब लगा जब देखे कि स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। पुलिस के पूरे हाथ खाली हो गए। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिस स्टेशन का सहारा लेकर हम इस केस को सॉल्व करने वाले थे, उस रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। अब पुलिस ने इस केस में 10 टीमों का गठन कर दिया, 10 टीमों का गठन कर दिया। और पुलिस ने आगे स्टेशन जो उदयवाड़ा वो स्टेशन के आगे के स्टेशन है, जो पहले के स्टेशन है, सभी स्टेशनों की जांच शुरू करवाई कि कहीं ना कहीं उस जो स्टेशनों पर सीसीटीवी है उसमें कैप्चर होगा। तो पुलिस को एक व्यक्ति, जो बैग यहाँ पर पड़ा मिला लड़की की लाश के पास और टी शर्ट, तो वही पहना हुआ एक व्यक्ति दिखा एक रेलवे स्टेशन पर, उदयवाड़ा के बाद वाले स्टेशन पर। तो पुलिस ने उसे ट्रैक करने की कोशिश की। पुलिस की 10 टीमें लगभग ट्रैक करती रही उन्हें। फिर उनका लोकेशन वापी रेलवे स्टेशन पर दिखा। वापी के बाद पुलिस ने ट्रेस करते लगभग सैकड़ों हजारों कैमरा अभी तक तलाश कर दी थी वापी तक, क्योंकि हर एंगल के कैमरे चेक करने थे, उसी व्यक्ति को खोजना। और पुलिस ने देखा कि वो लंगड़ा कर चल रहा है, यानी विकलांग जैसा चल रहा है। और फिर पुलिस ने बांद्रा मुंबई तक का जो सीसीटीवी है, जो ट्रैक है, जो ट्रेन आ रही थी, वो चेक कर दिया। रतिया ट्रेन थी, ट्रेन का नाम है शायद रतिया ट्रेन। फिर बांद्रा टर्मिनस पर वो दिखा। उसके बाद दादर
और दादर रेलवे स्टेशन पर दिखने के बाद गायब हो गया। पुलिस ने इसे यहाँ तक ट्रेस करने के लिए 5,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जांच किए और देखे कड़ी मशक्कत के बाद। अब पुलिस को पता चला कि रेलवे स्टेशनों पर कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस कई राज्यों की टीमों के साथ संपर्क की, महाराष्ट्र पुलिस और कर्नाटक पुलिस और तेलंगाना पुलिस, कई राज्यों की पुलिसों के साथ राजस्थान पुलिस ने संपर्क किया। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इन राज्यों में कई मर्डर ऐसे हो चुके हैं। फिर पुलिस को धीरे धीरे जो लीड है पुलिस बनाती गई, लीड खोजती गई, क्योंकि अब 4 राज्यों की पुलिस उसे खोज रही है अलग अलग एंगल से। और जो ये क्या करता था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गिरफ्तार नहीं होता था। गिरफ्तार इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये ट्रेन के डब्बों में सफ़र ही करता रहता था, निकलता ही नहीं था। कहीं कहीं भूख लगती थी रेलवे स्टेशनों पर तो निकलता था, वरना नहीं निकलता था। ये जो दिव्यांग डब्बे हैं उसमें सफ़र ही करता रहता था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इसे गिरफ्तार करना। पुलिस ने मुखबिरों का एक्टिव किया। जगह जगह रेलवे स्टेशन हैं जो भी ट्रेनों में वो सफ़र करता है, ज़्यादातर गुजरात की ट्रेनों में, उन ट्रेनों में दिव्यांग डब्बों में पुलिस ने नज़र रखी। दिव्यांग डब्बे ज़्यादा होते नहीं कई ट्रेनों में, तो उन दिव्यांग डब्बों में जो पुलिस ने नज़र रखी तो ये आखिरकार गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे लेकर आई और पूछताछ शुरू हुई, इंट्रोगेशन शुरू हुई। तो एक नया मामला सामने आया। पता चला कि जो सीरियल किलर है वो 2018, 19 और 2024 में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ट्रक चोरी करता था और अवैध हथियारों की तस्करी भी करता था। अब आरोपी 5वीं तक पढ़ा है, यानी जो ये आरोपी है वो 5वीं तक पढ़ा है और बचपन से ही चोरी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, यानी शामिल है। उसकी आदतों से परेशान होकर परिवार वालों ने उससे नाता तोड़ लिया, ये सामने है। और उस चलती ट्रेन के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। और उस बच्ची के साथ इसने क्या किया, आइए थोड़ी विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जो 19 साल की लड़की के ट्रैक पर लाश मिली थी। कातिल ने पुलिस को बताया कि उसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में ट्रेनों में हत्याएं की और ट्रेन में बलात्कार भी किया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से ठीक 2 दिन पहले उसने तेलंगाना में एक महिला की हत्या भी की। गुजरात के वलसाड जिले के उदवाड़ा में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के नज़दीक 14 नवंबर को एक लाश मिली थी। 19 साल की लड़की शाम के समय ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। वो मोबाइल पर बात करते हुए पैदल चल रही थी। कातिल ने उस पर पीछे से हमला किया और बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या करने के बाद कातिल ने उसके साथ करीब 2 घंटे तक दुष्कर्म किया। 2 घंटे की दुष्कर्म करने के बाद हत्यारे को जब भूख लगी तो वह पास की दुकान पर गया और नाश्ता किया। पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने लड़की की हत्या की थी। वह लाश के साथ दुष्कर्म को जारी रखने के लिए लौट रहा था, लेकिन लौटते समय उसने देखा कि लाश के आसपास लोग और लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। जल्दबाजी में वो अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया, जो बैग और टी-शर्ट और शर्ट मिला वहीं पर छोड़ दिया और उसी के चलते पुलिस ने उसे जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर ट्रेस किया। सोचिए, इस कातिल को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 महीने के अंदर 5 लोगों की जान ले चुका है। ये इतना शातिर था कि चलती ट्रेन के दिव्यांग जो विकलांग डब्बे होते हैं उसमें सफ़र करता और उसके अंदर जो महिलाएं होती उनको शिकार बनाता, मर्डर करता और रेप और बलात्कार करने के बाद उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाता। कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई और मौके पर इसे गिरफ्तार की किसी तरह। अब इस केस पर आप लोगों की क्या राय है? ऐसे दिल दहला देने वाले मामले और ऐसे साइको किलर घूम रहे हैं हमारे आसपास, इनसे सावधानी बरतनी चाहिए और इन लोगों से अलर्ट रहना चाहिए। आप लोग कहीं पर भी जाएं, महिलाएं जाएं तो खासकर किसी बड़े सफ़र में तो किसी परिवार के सदस्य के साथ रहें, क्योंकि कई ऐसे मानसिक विक्षिप्त और कई ऐसे साइको किलर्स समाज में हैं जो घूम रहे हैं, एक्टिव हैं। आप लोगों ने एक आया था सीरीज़, वेब सीरीज़ आया था एक, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, वर्मा जो एक्टर हैं, अभी मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं। उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाया था। उस वेब सीरीज़ में वो मास्टर था, वो टीचर था और टीचर होकर वो घूम घूम कर बच्चों को शिक्षा देता और लड़कियों को फंसाता और उनका मर्डर करता और मर्डर करने के बाद इस तरह मर्डर करता कि किसी को पता नहीं चला। उसने सैकड़ों मर्डर कर डाले और पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। ज़्यादातर वो ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को टारगेट करता था।
उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को। दहाड़, दहाड़, शायद दहाड़ है। दहाड़ वेब सीरीज़ आप देखोगे तो उसके अंदर सोनाक्षी है हीरोइन और अजय वर्मा, शायद अजय वर्मा एक्टर हैं, जो मिर्ज़ापुर में दद्दा हैं, उनके जो बेटे हैं वो, अभी कैरेक्टर याद नहीं, मुझे नाम अचानक याद भूल गया। तो आप लोगों को मैं अभी विदा होता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई कहानी और एक नई घटना और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।